दिख रहे हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में थोड़ी सी मैथ्स। मैंने बोला ना फिजिक्स में बहुत सारी मैथ्स होती है और उसमें से हमारा टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि आप क्लास 12th में आप पढ़ोगे, इसको कैलकुलस में पढ़ोगे आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। लेकिन इनका फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। बाद में देखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। आप समझो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में बिना डिफरेंशिएशन के, बिना इंटीग्रेशन के, खासकर जो हमारे क्वेश्चन जेईई नीट में या कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं वो बिना डिफरेंशिएशन या बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं होते हैं। तो हम बहुत डेप्थ में तो नहीं जाने वाले हैं, कैलकुलस बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है। अभी हमें क्या करना है, आप ये समझिए कि हमें थोड़ा सा समझना है कि डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं, कहां पे यूज करना है, इंटीग्रेशन को फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं, कहां पे हमें यूज करना है, ठीक है। और बेसिक से फॉर्मूले, जस्ट बहुत डेप्थ नहीं जाने वाले हैं। कोई फॉर्मूला मैं आपको डेराइव नहीं करवाने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको बेसिक 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज होंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूले हमें कहां पे यूज करने हैं और कब यूज करने हैं। क्लियर? बहुत डेप्थ नहीं जाने वाले हैं, वो सब आप मैथ्स में आओगे, क्लास 12 में लर्न करोगे। तो ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कहते हैं सर डिफरेंशिएशन की फील नहीं आ रही है, इंटीग्रेशन की फील नहीं आ रही। तो भाई हमें फील नहीं लेनी है ना, हमें सिर्फ अपना भी काम चलाना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक, सबसे पहले आते हैं लोग डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन पे आता है सबसे पहले। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपको रेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज रेट, रेट का क्या मतलब होता है, बताइए मुझे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट। बताइए। हाँ, रेट मतलब देखो सिर्फ जाना है पर्टिकुलर टाइम एंड ऑल्सो। देखिए रेट क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी एक्स है, ठीक है, रिलेटेड टू, बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वांटिटी वाई इज चेंजिंग विद एक्स, एक क्वांटिटी वाई इज चेंजिंग विद एक्स, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, वाई इज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, है ना, और एक्स हमारा ईयर हो गया, ठीक है, कि हर 10 इयर्स में आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही कंट्री की, ठीक है। तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज विद टाइम, तो मैं बोलूंगा चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन चेंज इन ईयर्स। सबको पता है, चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन चेंज इन ईयर्स से हमारा क्या होगा, दिस विल बी रेट ऑफ चेंज। क्लियर? इसको हम बोलते हैं रेट। फिजिक्स में 2 रेट आते हैं, या तो कुछ टाइम के साथ चेंज होता है विद टाइम, और हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो। सिर्फ 2 रेट होते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं रेट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पावर, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो आप देखिए कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले रेट के आते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है ना।
तो अब रेट जो है, रेट दो तरह का होता है एक्चुअली, है ना। रेट एक होता है कि लंबे इंटरवल में कितना रेट है, और एक होता है कि किसी इंस्टेंट पे क्या रेट है। दो बातें आगे देखिए, समझिए आप। मैंने आपको पहले बताया रेट क्या होता है, ये आप सबको पता है। 9-10 में ऐसे क्वेश्चन हमने मैथ्स में किए हैं, 7-8 में इनफैक्ट किए होंगे रेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं रेट दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज, ठीक है, और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस। जैसे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है ना, दिस इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करो कि आप अपने घर से निकलते हो, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब सपोज करो आप अपने घर से आपने स्कूटी स्टार्ट की और आपने स्कूल तक जा रहे हो, तो आप मेरी बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एवरेज रेट क्या है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालोगे आप? टेल मी, हाउ वुड यू फाइंड? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंच गए, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपने टाइम डिस्टेंस स्पीड में किए, आप बोलोगे सर इसमें क्या है। मैं अपने घर से अपने स्कूल का डिस्प्लेसमेंट देखूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट, सीधी जो सीधी हमारी लाइन होती है वह डिस्प्लेसमेंट होती है, और आपने जितना टाइम लिया होगा उसको आप डिवाइड मार दोगे और यू विल गेट वेलोसिटी। क्यों भाई, ये तो करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ अब आप सोचिए कि जब आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो क्या आपकी वेलोसिटी हर जगह सेम है? अरे नहीं सेम होगी। जहां पे ट्रैफिक होगा वहां पे वेलोसिटी कम हो गई होगी, और जहां पे ट्रैफिक नहीं होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई होगी, सीधी सी बात। तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है। कि बहुत ट्रैफिक आ गया तो आप रुक के खड़े हो गए, वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। खाली रोड होगी तो आपने भगा दिया होगा 70-80 पे, समझ गए। अब आप देख रहे हो दो बातें हैं, वी हैव एवरेज रेट और वी हैव किसी इंस्टेंट का रेट, किसी मोमेंट में क्या रेट था। क्लियर? आप स्कूल तक गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? और हर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें ये पता करना हो कि किसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो हाउ टू फाइंड दैट वेलोसिटी, मतलब किसी इंस्टेंट पे कितना रेट है वो हमें पता करना है। क्लियर ना? तो अब हम एवरेज से बढ़ रहे हैं इंस्टेंट की तरफ, एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड ओनली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो मैंने आपको इतनी भूमिका बना दी है, मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं वो हमें क्या बताएगा कि हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट, किसी मोमेंट पे रेट कैसे निकालेंगे, और बहुत नॉर्मल सा है, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसको समझने का हमारे पास तरीका है ना, एक हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच होती है सबसे इजी। अभी हम लोग उस ग्राफिकल अप्रोच से समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। चलो मैं आपके एक ग्राफ बना दूं, ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने, और ये टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम छोड़ते हैं, वाई बी स्पेसिफिक, है ना। स्टॉक इन जनरल वी हैव वाई एंड वी हैव एक्स, ठीक है। और ढंग से बना अगले 5 मिनट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। और कोई क्वांटिटी है, पॉपुलेशन ले लो, ईयर ले लो, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है, टाइम है, वर्क है, टाइम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अभी मैंने इसको वाई एक्स बोल दिया, और मैंने कैसे ग्राफ बना दिया ऐसे, मतलब y जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। y is changing with x, like this, ठीक है। अब कभी x की वैल्यू x1 थी,
और y की वैल्यू y1 थी। तो बोल रहा हूं हाँ नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, ऐसे रैंडमली कुछ चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर आपको फील नहीं आ रही है y x क्या है, तो यू कैन थिंक x इज टाइम एंड y इज डिस्प्लेसमेंट। मैं नहीं लिख रहा हूं, और आप सोचना कि y डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस इज टाइम। ठीक है मैडम, इसमें खा लो y1 and x1 and this value is x2 and this value ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब x की वैल्यू x1 थी तो y हमारा y1 था, फिर x की वैल्यू x2 हो गई तो हमारा y y2 हो गया। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? तो मुझे लगता है आप सबको पता है कि रेट का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है? दिस y2 माइनस y1, कोई डाउट? आपको डाउट होगा कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इस y2 माइनस y1 को हम क्या बोलते हैं? इसको लिख देते हैं डेल्टा y। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन दिस चेंज इन x। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, इसको यहां ज्वाइन कर देते हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको ज्वाइन करते हैं, ये क्या आएगा मुझे बताइए, ये वैल्यू कितनी है एंड व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? अरे भाई दिस इज डेल्टा x, नहीं ये पूरा x2 है, यहां तक x1 है, तो दिस विल बी डेल्टा x। ठीक है, दिस इज y1, this is y1, this total is y2, so you can see this is delta y। क्यों भाई, ये y1 था, ये पूरा y2 है, ये आएगा this y2 माइनस डेल्टा y। अगर मैं इस ट्रायंगल को पूरा कर दूं तो व्हाट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x? क्यों? दिस इज इक्वल टू tan थीटा। बात समझ आ गई आपको? मैंने आपको क्या बोला? हाँ, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, कोई वाली डाउट? आई गेस आपके पास समझ आ रही है। ड्रॉ करिए, इसको रब करने वाला, इसको ड्रॉ करिए जल्दी से, टेक स्क्रीनशॉट, और मैं बताता हूं हमने सीखा गया यहां से। ठीक है, कि हमने यहां से क्या लर्न किया। चलिए देखिए, हमने ये लर्न ये किया, इसको लिख गया व्हाट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्या होगा डेल्टा y बाय डेल्टा x? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। और ये इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, तो वहां पे ये क्या बताता है? ये मैं बताता है स्लोप, ये मैं बताता है tan थीटा। tan थीटा होगा, उसको स्लोप बोलते हैं। ये बताता है tan थीटा या स्लोप। और किसका स्लोप? अच्छा, वो बना क्या था बताओ, टेल मी। ये क्या था जो हमने इसको बनाया था ऐसे ग्राफ? तो ये जो बन के आया ना, ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में? अरे मेरी बता दो, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? अगर कोई सर्कल है, उस पर एक लाइन उसको एक पॉइंट पे टच करते जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना? टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर ये लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दे तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? दोबारा बताना, तो देख ही पाए। सेकेंडली ऐसे कॉर्ड भी बोलते हैं। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही बोला आपने, आदित्य मेरी बात समझ गए। ऑल्सो कॉर्ड, इसको हम कॉर्ड भी बोलते हैं। नॉट ऐसा नहीं कि हम इसको सर्कल में लगाएंगे, कहीं भी कोई इफ यू हैव ए कर्व और कोई इसको कट करता हुआ जा रहा है, तो जो बीच में पोर्शन बनता है दैट इज कॉल्ड
कॉर्ड, तो मेरा कॉर्ड हो गया, समझे? और ये हमारा थीटा है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। किसकी स्लोप आ गई बताना पड़ेगा ना, स्लोप किसकी? स्लोप ऑफ कॉर्ड, इसको हम बोलेंगे, ये हमारा tan थीटा हो गया। बात समझ गए आपको? अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरा कोई y एक्स का ग्राफ है, उसमें मैं चेंज इन x अपॉन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करूं, तो आई गेट ए ट्रायंगल, और ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, ये हमको बताता है tan थीटा। किसका tan थीटा? जो कॉर्ड बनती है उसका tan थीटा। किसकी बात कर रहे थे? ये किसकी बात कर रहे थे? ये मैं एवरेज रेट की बात कर रहा था। ठीक है, एवरेज रेट। चलो अब हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अभी क्या इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी इंस्टेंट का रेट है ना, किसी इंस्टेंट का रेट कैसे निकालेंगे उसको समझना है। तो सोचो भाई, अगर मैं किसी इंस्टेंट का रेट निकालना है तो क्या होता है, देखो आप ग्राफ था, ठीक है। अब सोचो मैं कि मैं एक्स एवरेज रेट किसके लिए होता है बताओ? एवरेज रेट एक्चुअली जो होता है वो होता है फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक एक्स की वैल्यू पहले इतनी थी, फिर एक्स की वैल्यू इतनी हो गई, तो वाई की वैल्यू इतनी थी, फिर वाई की वैल्यू इतनी हो गई। तो रेट क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो दो इंटरवल्स का नहीं होता है, वो किसका होता है पता है? किसी इंस्टेंट का होता है, उस पर इंटरवल जैसी चीज खत्म हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो एवरेज रेट होता है वो x1 की दो वैल्यूज के लिए, पहले x1 इतना था, अब x2 इतना हो गया, तो रेट बताओ। अब मैं आपसे x1 x2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे दो इंटरवल की बात नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर x पे पूछ रहा हूं कि अब बताओ रेट कितना होगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सोचो x1 x2 बहुत पास आ जाए, ये x1 था, ये x2 था, और मैं x1 x2 को बिल्कुल पास ले लूं, बिल्कुल पास ऐसे, तो ये फिगर कैसे बनेगी? ट्राई टू ड्रॉ दैट ट्रायंगल। जो मैं ट्रायंगल बनाया था उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए और सोचिए x1 x2 बहुत पास है, बहुत ही पास है, उनके बीच का डिफरेंस ना 0.00001 है। थिंक अबाउट दिस, x1 x2 बहुत पास है, उनका डिफरेंस बिल्कुल 0.0001 है। तो इफ यू ट्राई टू ड्रॉ दिस विल बी x1, x2 बिल्कुल इसके पास होगा, बिल्कुल पास होगा। थिंक अबाउट डेल्टा x एंड डेल्टा y। थिंक अबाउट डेल्टा x, एक्चुअली ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ डेल्टा x बनाइए और डेल्टा y। दिस विल बी डेल्टा x एंड दिस लिटिल हाइट, दिस विल बी डेल्टा y। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। इफ यू जूम आउट तो यू विल सी कि ये हमारा दिस विल बी डेल्टा x एंड दिस विल बी डेल्टा y। और जो हमारा कॉर्ड बन रहा था ना, कॉर्ड, वो कॉर्ड ऑलमोस्ट बिकम्स टेंजेंट। तो ये आपको फील आ रही है? जो कॉर्ड था, अगर मैं डेल्टा x को बहुत छोटा कर दूं और मैं डेल्टा y को बहुत छोटा कर दूं, तो जो हमारा कॉर्ड बन रहा था वो कॉर्ड खत्म हो गया, ऑलमोस्ट इट बिकम्स टेंजेंट, नॉट एग्जैक्टली टेंजेंट, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट इट बिकम्स टेंजेंट। ऐसा है या नहीं है? टेल मी।
ये बात आपको फिगर आउट हो रही है, पॉइंट बहुत पास आ जाएगा, कॉर्ड खत्म हो गई, कॉर्ड खत्म हो गई तो क्या बन गई, ये बन गई टेंजेंट। चलो अब होता क्या पता है, जो डेल्टा एक्स होता है और जो डेल्टा वाई होता है, अच्छा ये बताओ, चलो उससे पहले बात बताओ, अगर दोनों पॉइंट एक जगह आ गए x1 x2, बिल्कुल सोचो कि इनका डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो गया, तो क्या हुआ, x की एक वैल्यू नहीं बन जाएगी, समझ में आ रहा है? अगर x1 x2 बिल्कुल पास आ गए और सोचो कि बिल्कुल डिफरेंस खत्म हो गया, उनके बीच का डिफरेंस 0.00000001, तो वो दोनों पॉइंट एक बन गए। अब जो रेट आएगा ना, आप मेरी बात समझो, अब जो रेट आएगा तो होगा तो एवरेज रेट। When x1 and x2 are very small, the difference is negligible, so that will be average rate। but actually होता क्या, वो इंटरवल इतना छोटा हो जाता है ना कि वो जिस x की वैल्यू पे हो रहा होता है उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं x1 x2 को बहुत पास ले आऊं और उनका डिफरेंस बिल्कुल खत्म कर दूं मैं, और यहां पे x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहां पे x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई जो रेट आ रहा है वो रेट ऑफ चेंज x इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है। इज इट क्लियर? अगर डिफरेंस 0 हो गया तो जो रेट आएगा ना वो रेट बोलेंगे x इज इक्वल टू 3 का रेट है वो, अगर ये कहानी 3 के आसपास हो रही तो, समझ गए? तो वो हमारा बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं पता है? अब डेल्टा एक्स को dx लिखते हैं और डेल्टा वाई को dy। अब डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं, dx, और डेल्टा वाई को क्या लिखते हैं, dy। तो ये बन जाता है dy by dx। तो क्या आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और dy by dx में डिफरेंस क्लियर हुआ? बताइए कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में बेटा बस डेल्टा के बेस पे डी लिख दिया, ओनली इन प्लेस ऑफ डेल्टा हमने डी लिख दिया। दिस इज नॉट ए मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ओनली दिस सिंबल, दिस डेल्टा का चेंज होगा ना, द सिंपल, जो ये जो सिंबल है दिस इज रिप्लेस्ड विद ए स्मॉल डी, मींस डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस। Are you getting my point? तो ये D means a small difference in x, dy means a small difference in y, right? तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने डेल्टा x को dx लिख दिया और डेल्टा y को हमने dy लिख दिया। Now this becomes dy by dx। और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको डायरेक्टली भी यहां से बता सकता था, बहुत से टीचर्स यहां से डायरेक्टली बोल देते हैं, बट बच्चे को फील नहीं आती सही है क्या एग्जैक्टली, तो मैंने आपको बोल दिया। अगर कहीं भी आप dy अपॉन dx देखते हैं तो आपको क्या फील करना है कि भाई ये पिक्चर आनी चाहिए आपके दिमाग में, और आपको समझना कि यार कि अच्छा ये dx बहुत छोटा होगा, dy बहुत छोटा आएगा। जो dy by dx है वो एक हमें एक पर्टिकुलर जगह का रेट दे रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? हम एक पर्टिकुलर जगह का रेट निकाल रहे हैं dy by dx से, क्योंकि वो हमारा x1 x2 वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो एक जगह आ चुका है। एंड व्हाट इज डेल्टा y by डेल्टा x? बड़ा सा डेल्टा x, बड़ा सा डेल्टा y, तो वो हमारा एवरेज रेट होता है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि dy by dx का क्या मीनिंग हुआ फाइनली, क्या आपको पता चला कि व्हाट इज dy by dx? तो जैसा मैं डेल्टा y by डेल्टा x लिखा था, वैसे ही नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज dy by dx। क्या बोलेंगे dy by dx? क्या है भाई? tan थीटा होगा, सी बात है। This will be tan theta, this dy, this dx, और वो tangent बन जाएगा, देखना ना, it becomes tangent, हमारी chord थी that becomes tangent। तो किसका tan theta आ रहा है बोलो भाई? नहीं बताओगे? पहले वो tan theta chord का आएगा, अब ये tan theta किसका होगा? अरे tangent का tan theta हो जाएगा, फिगर में दिख नहीं रहा आपको? बिल्कुल सही, dy by dx is tan theta, और किसका tan theta? Tan theta of
टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किसके इक्वल हो गए, कौन से रेट के इक्वल हो गया, विच रेट, the slope of tangent is equal to instantaneous rate, instantaneous rate। तो मेन बात ये थी कि जब हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देते हैं, है ना, तो जो हमारे दोनों पॉइंट्स x1 x2 थे वो एक जगह पे आ गए, ये मेन कहानी है। दिस इज dy बाई dx। अब इसको मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं, तो dy बाई dx के दो मीनिंग आ गए, dy बाई dx के दो मीनिंग आ गए, दोनों ध्यान रखने हैं। टेंजेंट बनती है और dy बाई dx हमें क्या बताता है, उस टेंजेंट का स्लोप बताता है tan थीटा, और साथ में हमें ये इंस्टेंटेनियस रेट भी बताता है। अब मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलते हैं, अब हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हो, dy बाई dx जब भी लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y for a small change in x, rate of change of y for small change in x। समझ गए, dy बाई dx के मीनिंग बहुत सारे हो गए कि dy बाई dx हमको टेंजेंट का स्लोप देता है, यह हमें इंस्टेंटेनियस रेट भी देता है, और मैथ्स में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका बाय डिफॉल्ट में मीनिंग पता है, जब भी ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाओ कि क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन चेंज इन x इज वेरी 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 स्मॉल, व्हेन चेंज इन x इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, ये मीनिंग होता है हमारा किसका, dy बाई dx का। ठीक, तो देखिए भाई, तुमने देख लिया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसको मैथ्स में अप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट समझते हैं। होता क्या है कि सपोज करो कि मुझे एक y दिया हुआ, y इज अ फंक्शन, चलो फंक्शन वाली यूज नहीं करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स हो जाएगी, है ना, इसको हम फिर इसका लिमिटेड रखते हैं। जैसे मुझे दिया हो y इज x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 2x छोड़ो, y इज x स्क्वायर लिखा है सपोज करो, तो y कोई क्वांटिटी होगी एंड इट डिपेंड्स ऑन x, मतलब y जो है x के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है पता है, इसका ग्राफ बना सकते हो आप, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे y और x स्क्वायर का, when x is 1 y is 1, when x is 2 y is 4, when x is 3 y is 9, when x is 4 y is 16। इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, आपको पता है, ग्राफ बनाया आपने 9th क्लास में, इट विल लाइक दिस, नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाला ग्राफ हो गया। तो देखो ये क्या यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसका रेट बोलो, जो y का बढ़ने का रेट है x के साथ, क्या वो यूनिफॉर्म है? शुरू में देखो क्या हो रहा है, शुरू में क्या हो रहा है, इतना x बढ़ा दिया मैंने, देखो इतना सारा x बढ़ा दिया मैंने, तो y में सिर्फ इतना चेंज है, दिस मच। क्यों? अगर मैं x को 0 से यहां तक बढ़ा दूं तो दिस इज चेंज इन y। अब अगर मैं आगे थोड़ा सा x को थोड़ा बढ़ाऊं, इतना बढ़ाऊं, तो देखो
देयर इज लार्ज चेंज इन y। क्यों? अगर मैं x को यहां से यहां ले गया तो y में बहुत सारा चेंज आ गया। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो अलग है। शुरू में इसका रेट कम है, मतलब y धीरे 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 बढ़ रहा है, और फिर y बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका रेट हर जगह अलग हो रहा है। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, समझे, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हो y और x का, और अगर मैं उसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? क्या मिल जाएगा मुझे? अगर y का कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? dy by dx। और dy by dx क्या बताता है मुझे? अरे मुझे बताता है रेट ऑफ चेंज। समझ गया? रेट ऑफ चेंज बताता है dy by dx, रेट ऑफ चेंज बताता है। समझ गए? तो जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, y के साथ कोई एक्सप्रेशन दिया, x स्क्वायर प्लस समथिंग, x क्यूब प्लस समथिंग साइन x, या कुछ भी लिखा हो, अगर हमें उसका रेट पता करना है कि किसी x पे वो y कैसे बढ़ रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट मार देंगे, dy by dx कर देंगे और हमें रेट मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब उसके लिए अब y क्या हो सकता है? y कैन अज्यूम एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन, किसी भी तरह का हो सकता है। x स्क्वायर प्लस 2x साइन x 5 पावर x tan x, कुछ भी हो सकता है भाई, 1 अपॉन x, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है। अब हमें मैथ्स में सुनो, इन सबके फॉर्मूले बताए जाएंगे। किसका? भाई इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। मतलब मान के चलो कम से कम 30-40 फॉर्मूले होंगे। अगर सारे फॉर्मूले बनाओगे आप मैथ्स में तो 30-40 फॉर्मूले बनेंगे। बात समझ नहीं आपको? लेकिन बहुत सुकून की बात है कि फिजिक्स में हमें उन 30-40 फॉर्मूलों से डील नहीं करना है, हमें सिर्फ 2-3 फॉर्मूलों से मतलब रखना है, और 90% प्रॉब्लम्स सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती है। समझ गया? बस हमें वो 3-4 फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट करना है। अब आप देखिए मैं कर क्या रहा हूं, अब समझने की कोशिश करिए। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। अब ये बहुत ढंग से बात समझना, जो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको बहुत ढंग से समझना है। अगर मेरे पास y की वैल्यू x पावर n हो, इसी पे क्वेश्चन बनता है। अगर मेरे पास y की वैल्यू x की पावर n हो और कोई बोलता है कि फाइंड dy by dx, तो मैथ्स में ऐसा बताया गया है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, जो कि आप लर्न करोगे इन क्लास 11 के लास्ट में, आपको बताया जाएगा। ये आपको पता चलेगा, मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे। डेरिवेशन है प्रॉपर कि अगर y की वैल्यू x पावर n हो और मैं dy by dx निकालूं, तो दिस विल बी nx n minus 1। समझ गए? यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी फिजिक्स की 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। dy by dx इज nx n minus 1। अभी बता रहा हूं कि हाउ टू यूज। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर क्या लिख दिया, कैसे यूज करेंगे, दिमाग में बातें चल रही होंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज सिंगल फॉर्मूला विच वुड सॉल्व 90% प्रॉब्लम्स। बेटा सिंधे पहले आपको क्या बोला था कि भी अभी मैथ्स में नहीं जाएंगे बिल्कुल ना। मैंने बोला कि जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, अगर आप पूछोगे सर ये डिराइव कैसे हुआ, तो फिर उसके पहले हमें लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा, फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है? तो वही मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि फॉर्मूले कहां से आए, फिर वो प्योर मैथमेटिक्स हो जाएगी, और उसके पहले भी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कैसे आया, बट आई विल एक्सप्लेन। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैथ्स में जब पढ़ोगे इसको तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला रटना है और रट के समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
डेप्थ में नहीं जाना, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते। इवन इफ यू ट्राई कि फॉर्मूला कहां से आया है, उसके पहले भी हमें 4-5 चीजें समझनी पड़ेगी, इसलिए इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। बट ये फॉर्मूला क्लास 11th में मैथ्स में कैलकुलस में आप डराइव करोगे प्रॉपर, आपको समझ में आएगा कि आया कैसे। ठीक है, अब देखो एक बहुत बेसिक सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने ले लिया व्हेन द y इज x स्क्वायर, और अभी आपने देखा था कि ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, आपको में से बोलता है कि ये ऐसा है, आप रेट फाइंड करके बताओ व्हाट इज, लिखे क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज 2। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोसीड कर रहा हूं, आपको समझना है मैं प्रोसीड कैसे कर रहा हूं। कि मेरे पास लिखा है y इज x स्क्वायर, ये मैंने ग्राफ बना दिया, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये ग्राफ में y क्या हो रहा है, शुरू में y कम बढ़ रहा है, बाद में y तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और मुझे किसी ने बोला कि भाई इसका रेट ऑफ चेंज बताओ व्हेन x इज 3। क्वेश्चन नोट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज 3। देखो मैं क्या करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि रेट की बात कर रहा है, कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन का हो गया। तो लेट y इज x स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा dy by dx and this will be dy by dx of x square। ऐसे लिखूंगा मैं लिखूंगा जो dy by dx होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और मैं y के बेस पे आई विल राइट x स्क्वायर। अभी आप देखो मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या इसको पढ़ते हैं dy by dx, d by dx ऑफ x की पावर n का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है nx n माइनस 1। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो n के प्लेस पे भी है 2, तो 2x टू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब क्या करना होता है, जब हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 3, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने नोट कर लिया होगा। अब जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ चुकी है 2x, अब आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे x इज 3, तो दिस विल बी 6। समझ गया, जब आप x को 3 पुट करोगे तो 2x में x को 3 पुट करने पे यू विल गेट 6। बात समझ आए आपको, तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा उस पॉइंट पे 6 होगा। समझ गए, अगर x में 1 का चेंज हो रहा होगा तो y में 6 का चेंज हो रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? रेट अगर 6 आया तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम x पे 1 बढ़ेंगे उस मोमेंट पे, उस ग्राफ में जहां पे x की वैल्यू 3 होगी ना, उस ग्राफ में जैसे ये 3 था, इस जगह पे पता क्या हो रहा होगा कि अगर आप x में 1 बढ़ रहे होगे, आपका y में 6 का चेंज आ रहा होगा एट दिस मोमेंट। समझ गए? ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले हमें जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले पता होंगे हमें, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद जहां पे हमें रेट निकालना है उस x की वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन हमें उसका रेट मिल जाएगा। समझ गया अपना?